नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। बदायूं में सरकारी अस्पताल में मिला भ्रूण। देखिए बदायूं से हमारे संवाददाता आरिफ खान की एक खास रिपोर्ट। तहसील दातागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने एक बच्चे का भ्रूण मिला है। वहीं जब इसके बारे में चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र सिंह से बात करनी चाहिए तो वह कैमरे से बचते हुए नजर आए। इस मामले में लोगों का कहना है कि चिकित्सा अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के सामने भी इस सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर अबॉर्शन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लखनऊ पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने की भट्टी का किया भांडाफोड़। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। नॉर्थ क्षेत्र की मणिवा पुलिस ने अवैध तमंचा व तमंचा बनाने की भट्टी का भंडाफोड़ किया है। साथ ही सोनू पांडे नामक पकड़े गए आरोपी के पास से लगभग 5 अवैध असलहे बरामद हुए हैं। इसको गिरफ्तार करने वाली टीम को डीसीपी नॉर्थ रईस अख्तर की तरफ से 20,000 का पुरस्कार दिया गया। देखिए इस मामले में क्या कहना है डीसीपी नॉर्थ रईस अख्तर जी का। फैक्ट्री पकड़ी गई है, कितने लोग पकड़े गए और कितने हफ्ते बराबर? ये थाना मड़ियाओं में कमलाबाद बड़होली से आज थाने की पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम सोनू पांडे है, जो मूलतः रहने वाला सीतापुर का है और उसके पास से 12 बोर और 315 बोर के 5 अवैध तमंचे जो कुछ पूर्ण निर्मित हैं, कुछ अर्ध निर्मित हैं और उनके साथ कारतूस भी हैं उनके। उसके अलावा अवैध को मोल्ड करने और बनाने की जो मशीन है उनको बरामद किया गया है। इनका एक साथी आकाश मिश्रा जो मूलतः लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, वो फरार चल रहा है। हम लोग उसको शीघ्र गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो इससे हम लोग इंट्रोगेट कर पाए हैं उससे पता चला है कि ये जो आकाश मिश्रा है ये लखीमपुर खीरी से कहीं ये कच्चे माल की सप्लाई लेता था और यहाँ ला करके वो कमरे में इन मशीनों के जरिए इनको मोल्ड करते थे, उनके बैरल्स को चेंज करते थे, छोटा बड़ा करते थे और इनको सप्लाई करते थे, जिनको इन अवैध तमंचों की डिमांड होती थी। अभी हाल में ये जो पंचायत चुनाव के इलेक्शन होने वाले हैं, इसको लेकर के उनकी डिमांड जो है इनके पास बढ़ गई है और ये अभी कुछ दिन पूर्व आकर के कमलाबाद बड़होली में आकर के किराए के मकान में इसको तमंचे को निर्माण कर रहे हैं और हमारी पुलिस टीम ने समय रहते ही बड़ी कामयाबी हासिल की है कि जो इनको गिरफ्तार कर दिया है। नहीं हो सकता था इन अवैध तमंचों में से कोई अनहोनी घटना जो है आने वाले समय में हो सकती थी। अभी ये जो सोनू पांडे मिला है इससे पूछताछ हुई है, इसमें ये कहा है कि ये सारा माल आकाश मिश्रा लाता है। अभी जो डिमांड और सप्लाई की पूरी चेन है, अभी जब तक ये पकड़ा नहीं जाएगा, इससे पूछताछ नहीं होगी, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से माल लाते हैं और किसको ये सप्लाई करने के लिए डिमांड लेते थे। अभी हम लोग बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में हैं और हम लोग इस पूरी चेन को ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र ही हम लोग इस पूरी चेन को ट्रैक करके आप लोग को अवगत कराएंगे इस चेन में कितने लोग शामिल हैं और किन किन को अवैध तमंचों की ये सप्लाई करते हैं। ये अभी हाल में ही कमलापुर बड़होली में रह रहे हैं और वहीं के लोगों ने सूचना दी है। ये लोग कमरे में कुछ अवैध काम करने का इनका चल रहा था, जिसका अंदेशा वहाँ की मुखबिरों को मिला है। अभी इनसे जो पूछताछ हुई है क्या इन्होंने उन क्राइम सीन पे या उन ट्रिगर को सप्लाई किया है? आप अभी तक क्या कितने तादाद में उन्होंने सप्लाई कर दी है? अभी हम लोगों ने बहुत कम पूछताछ की है और हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि अभी तक इन्होंने कितनों को सप्लाई दी है और कितनों को देने वाले थे। और अभी जो पिछले 1 सालों में लॉकडाउन के बाद हमारे यहाँ नॉर्थ जोन में 60 से ऊपर जो हम लोग अवैध तमंचे बरामद किए हैं और लगभग 65 मुकदमे हमारे यहाँ दर्ज हुए हैं। उसमें जो अवैध तमंचे मिले हैं, कहीं इनका कनेक्शन इनसे नहीं है, इस बात पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं और शीघ्र ही इन चीज़ों को लेकर के हम लोग एक बार पुनः आपके सामने हाजिर होंगे। जैसे ही आकाश मिश्रा गिरफ्तार होता है, पूरी चेन को ट्रैक आउट करके आप लोग को अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से हम लोग का फोकस यही था कि ये चूँकि इक्का दुक्का केसेज में सब जगह हर जोन में अरेस्टिंग हो रही है। इनफैक्ट 1 सालों का जो हमारे पास अभी डाटा मौजूद है,
60 से ऊपर केसेस हमारे पास हैं जहाँ पे अवैध तमंचे केवल नॉर्थ जोन में बरामद किए गए हैं और इसी तरह सब जोन में लगभग अगर हम 60 का एवरेज माने तो कम से कम 300 से 400 केसेज में अवैध तमंचों की बरामदगी की गई है। तो कहीं ना कहीं ये कहीं से सप्लाई हो रही है। हम लोग एक फैक्ट्री का तलाश कर रहे थे कि कहाँ से ये बनती है, तो हमारे यहाँ ये पकड़े गए हैं, लेकिन ये ग्रैंड लेवल पे भी कहीं हो सकती है। हम लोग उसका ट्रेस कर रहे हैं और जैसे मिलती है ये अभी फैक्ट्री जो है कुछ ही दिनों से पूर्व यहाँ आए हैं ये कमलाबाद बड़होली में और यहाँ किराए का मकान ले करके ये दोनों लोग इसमें इसी का काम करते थे और इसको सप्लाई यहाँ करने की फिराक में थे और इनकी अरेस्टिंग इसी में निश्चित रूप से आने वाले पंचायत चुनाव में इनका इस्तेमाल हो सकता था और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते थे। हम लोग उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहे हैं और पूरी चेन को ट्रैक आउट करके इस चीज़ का पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे। नहीं, हम लोग पूरा पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया, पूरी डिमांड और सप्लाई की हम पूरी चेन अभी ट्रैक नहीं कर पाए हैं क्योंकि अभी इनका आकाश मिश्रा जो मेन अभियुक्त है, जो अवैध ये जो रॉ मटेरियल लाता था लखीमपुर खीरी से, उसकी अरेस्टिंग के बाद हम बहुत कुछ क्लियर कर पाएंगे और इस पूरी चेन को आपके सामने रखेंगे। आने के साथ साथ कुछ रॉ मटेरियल भी बरामद हुआ है। हाँ, रॉ मटेरियल बहुत बरामद हुआ है क्योंकि इसमें जो 5 तमंचे बरामद हुए हैं, 2 अर्ध निर्मित हैं और 3 पूर्ण निर्मित हैं और बाकी तमाम इसके इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे ये मोल्ड करते हैं वो सब भी आपके सामने मौजूद है और ये बरामद किया गया। नहीं, ये दोनों कमरे के मकान में ये खुद ही काम करते थे, ये लेबर नहीं है, ये खुद ही बना करके बेचते थे। अवश्य होगी। अभी जो आकाश मिश्रा है, जो इसने पूछताछ में बताया है, अभी हम उसको अरेस्ट कर ले, हम उससे पूछताछ करेंगे और दोनों से पूछताछ के बाद हम इस चेन को ट्रैक आउट करने का प्रयास करेंगे। हाँ, हमारी तरफ से गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है और मैं अपनी पूरी टीम को एसीपी, एडीसीपी और थाना प्रभारी को बधाई देता हूँ। उन्होंने समय रहते इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है और कहीं ना कहीं बड़ी घटना को होने से रोका है। मैं इसके लिए पुनः एक बार अपनी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। बदायूं में स्वास्थ्य विभाग बेलगाम देखिए बदायूं से हमारे संवाददाता आरिफ खान की एक खास रिपोर्ट। बदायूं में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसवान का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक फार्मासिस्ट का है जो एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने के नाम पर एक व्यक्ति से रिश्वत लेता नजर आ रहा है। ये देखो सरकारी नहीं है, प्राइवेट लगवा, वो भी चुपचाप अपने लगवा, कोई दिक्कत तो मत करना। हाँ, क्योंकि हम मना है लगाने। मैं अपने काम करूँगा, बच्चा है। लल्ला कहाँ लल्ला बोला? लल्ला कैसा? 100 रुपये कैसा? बच्चा का पर्चा ये 23 तारीख को लगेगा, 23 तारीख को आके लगवा देना। पर्चा उधर दिखाओ, 23 तारीख को लगेगा। इसके बाद एक आज लगाओगे यहाँ पे? हाँ, एक 23 को फिर लगेगा। 2 लगते हैं? 4 लगते हैं। 4? हाँ जी, महीने भर में। महीने भर में 4? हाँ, एक तो आज लगेगा, एक 23 तारीख को लगेगा। अरे 2 लेते हैं। अरे यार, आज की डेट एक हो गई है, का अगला 23 तारीख लिखी है। पढ़े लिखे कैसे हो? वो अगली बार में लोगे? 23 तारीख को रिसीव नहीं लगेगा, वो भी 100 रुपये जाएंगे। कहाँ? कंधे पर लगेगा। पढ़े आ जाए मेरे पास। कोई दिक्कत नहीं, जरा सी खाल में लगेगी। बस मसाला मसाला नहीं जाता इधर। उल्टी तो ना? उल्टी वाला थोड़ी होता है, तो देसी वाले करते हैं। तो जब आना पड़ेगा? बस यही चुपचाप आ जाना, लगवा लेना 23 तारीख को।
लखनऊ में सैकड़ों की संख्या में वकील पहुंचे हजरतगंज। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। 19 मार्च को न्यायालय में बहस के दौरान कोर्ट में एक वकील की हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। वहीं अपने साथी की मौत से नाराज सैकड़ों की संख्या में वकील डीएम आवास पर पहुंचकर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही वो सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्हें पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है। देखिए इस मामले में क्या कहना है वकील का। हमारे भाई के मरने के बाद कोई सुनने नहीं आया। देखिए हमारा भाई मर गया है, कोर्ट में जो है बहस करते करते उसका इंतकाल हो गया। ऐसे कोई सुविधाएं नहीं थी कोर्ट में, ना जो मेडिकल सुविधा थी, ना स्ट्रेचर थी, ना कुछ थी। हम लोग डीजे साहब के पास गए, डीजे साहब ने भी हम लोग की बात नहीं सुनी। डीएम साहब निकल के बाहर नहीं आए। बताइए कैसे हम लोग जिएंगे? अब बताइए हम लोग जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास, तो रास्ते में रोका जा रहा है। हम लोग शांति के साथ जा रहे हैं भाइयों, हम लोग को आगे बढ़ने दिया जाए। हम लोग मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं। हमारी मांगे हैं न्यायालय में उचित जो है सुविधाएं हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, और उसके साथ साथ जो मृतक व्यक्ति है उसको सरकारी नौकरी दी जाए और आर्थिक मदद की जाए। मांगे नहीं मानी जाती तो क्या हम लोग आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। 20 दिन। हमारा नाम आकाश तिवारी एडवोकेट है। ये हमारे ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज।